लेकिन शंग्रीला वाली मीटिंग के बड़े खुल के सामने आया कि उसमें पॉइंट्स क्या थे। उसमें पहला पॉइंट था असम। हेमंत बिस्वा शर्मा को रोकना है, उनके बुलडोजर को रोकना है, उनके नागरिकता अभियान को रोकना है, एनआरसी को रोकना है, वहां जो घुसपैठिए भगाए जा रहे हैं उस काम को रोकना है। असम, देखिए असम की बहुत चर्चा नहीं होती है। हम यूपी की बात करते हैं, हम कश्मीर की बात करते हैं, हम पश्चिम बंगाल की बात करते हैं, हम बिहार की बात करते हैं, किशनगंज की, सीमांचल की बात करते हैं, हम असम की बात नहीं करते हैं। परसेंटेज के हिसाब से सबसे ज्यादा मुस्लिम समुदाय अगर कहीं पे हो रहा है तो वो असम में। असम तो दूसरा कश्मीर बन रहा है, तो सबसे ज्यादा इनको जो चिंता है वो असम की चिंता है। तो पहला पॉइंट इनका यह है कि सब हेमंत बिस्वा शर्मा को रोकना है, हेमंत बिस्वा शर्मा का बुलडोजर रोकना है। एक बड़ी दिलचस्प बात मैं आपको बताऊं, ये मौलाना महमूद मदनी जिन्होंने ये मीटिंग कॉल की थी, जिन्होंने असम को लेकर इतना हल्ला मचाया मीटिंग में, जिन्होंने बुलडोजर को लेकर इतना हल्ला मचाया, उनकी जुबान पे उत्तर प्रदेश और योगी आदित्यनाथ का नाम भी नहीं आया। जबकि हम सब जानते हैं कि बुलडोजर सबसे ज्यादा कहां चल रहा है, हम सब जानते हैं योगी क्या कर रहे हैं। लेकिन उनकी मतलब योगी का ये खौफ है कि आपने इतनी बड़ी मीटिंग बुलाई, बुलडोजर बुलडोजर हल्ला मचाया। लेकिन सोचिए, बुलडोजर अगर आप नाम लेते हैं तो पहला दिमाग में पहली फोटो किसकी आती है? योगी की आती है। पर वो असम की बात करते रहे, यूपी की बात नहीं की, क्योंकि मौलाना मदनी खुद भी यूपी में रहते हैं। उन्हें मालूम है कि योगी को एक लिमिट से ज्यादा ललकारा नहीं जा सकता। दूसरे, उन्होंने जो बिहार में जो ये वोटर लिस्ट का रिवीजन हो रहा है इसको लेकर बहुत परेशान थे। बाकी सब तो वो सब नाम के थे, जातिगत जनगणना, फिलिस्तीन, फिलिस्तीन से क्या लेना देना तुम्हारा मियाँ, हेट स्पीच। लेकिन बिहार में जो ये इलेक्टोरल लिस्ट का रिवीजन हो रहा है उसको लेकर बहुत परेशान थे सारे मुस्लिम सांसद, सारे मुस्लिम नेता, क्योंकि उन्हें मालूम है कि जो बिहार में हो रहा है ये बिहार के बाद कहाँ जाएगा। सबको मालूम है कि बिहार के बाद ये बंगाल, जम्मू, पश्चिम और ये असम सब जगह जाएगा। देखिए, मैंने आज देखा था, लेट मी शो यू, मैं उसको आज लेना भूल गया। यस, बिहार में अभी तक 56 लाख वोटर्स का नाम हटाया जा चुका है। 56 लाख में क्या है, 20 लाख वोटर जिनकी मृत्यु हो गई है। उसके बाद 28 लाख वोटर ऐसे हैं जो, पहली बात तो आप जाने कि 20 लाख जिनकी मृत्यु हो गई, 7 लाख वोटर ऐसे हैं जो दूसरी जगह वोट कर रहे हैं, 1 लाख वोटर ऐसे हैं जो ढूंढे नहीं मिल रहे हैं, और 28 लाख वोटर ऐसे हैं जो अपने कागज नहीं दे पाए। तो आप इसको मानकर चलें कि ये बहुत ज्यादा परेशान करने वाली बात है लोगों के लिए, और ये बुरी तरह परेशान है जो बिहार में हो रहा है। आपने देखा तेजस्वी यादव ने तो आज कह दिया कि अगर ये सब काम नहीं रुकेगा तो मैं चुनाव ही नहीं लड़ूंगा। वो चुनाव ना लड़ेंगे तो उनको लगता है कि एक ऐसा कुछ हो जाएगा कि चुनाव की विश्वसनीयता समाप्त हो जाएगी। पर वो इस बात को नहीं जानते, अगर वो चुनाव नहीं लड़ेंगे तो असदुद्दीन ओवैसी चुनाव लड़ेंगे। अगर वो चुनाव नहीं लड़ेंगे तो चिराग पासवान सामने से चुनाव लड़ेंगे। चुनाव तो होगा ही, और असदुद्दीन ओवैसी को वहां पैर जमाने का मौका मिल जाएगा। मुझे नहीं लगता तेजस्वी यादव की बात में कोई दम है, वो सिर्फ एक गीदड़ भभकी दे रहे हैं। तो बड़ी बात यह है कि साहब ये मुस्लिम समुदाय की मीटिंग दर मीटिंग जो आप देख रहे हैं उसमें सबसे बड़ा खौफ एक असम का है और दूसरा एसआईआर का है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। ये जो वोटर लिस्ट में लोग निकाले जा रहे हैं। अभी देखिए क्या है, आप कह रहे हैं कि चुनाव आयोग का काम नहीं कि आपकी नागरिकता देखे, चुनाव आयोग आपको नागरिकता का सर्टिफिकेट नहीं देगा, कोई नहीं देगा, पर चुनाव आयोग आपको वोटर आईडी तो देगा ना। और जिनको वोटर आईडी नहीं मिला उनके लिए पीछे आएगा गृह मंत्रालय, उनको पकड़ेगा और ले जाएगा। तो ये सब चीजें हैं जो इन लोगों को परेशान कर रही हैं। देखें, ये एक हकीकत है कि भारत, जैसे मैं अक्सर बात करता हूं कि पूरी दुनिया में मुस्लिम समुदाय बदल रहा है। मोहम्मद बिन सलमान को देख लें आप, सऊदी अरब में उन्होंने महिलाओं के लिए ड्राइविंग अलाउ कर दिया, उन्होंने महिलाओं के लिए अकेले हज करना अलाउ कर दिया, अकेले महिलाएं जाती हैं हज करने के लिए। उन्होंने बहुत ढेर सारी चीज, उन्होंने शराब की दुकानें खुलवा दी, उन्होंने सिनेमा हॉल कम से कम 60 या 70 साल बाद खुलवा दिए। तो बल्कि, और भारत के मुसलमान उनके खिलाफ फतवा जारी कर रहे हैं, मोहम्मद बिन सलमान के खिलाफ फतवा जारी कर रहे हैं। कौन है मोहम्मद बिन सलमान? ही इज द कस्टोडियन ऑफ मक्का एंड मदीना।
वो मक्का और मदीना के संरक्षक है, जो इस्लाम का हेडक्वार्टर है, और जो उसके संरक्षक, उसके खिलाफ फतवा जारी हो रहा है कश्मीर से। मैं तो देख के हैरान हूं। क्यों? पूरी दुनिया का मुसलमान बदल रहा है, लेकिन भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश, ये मुसलमान बदलने को तैयार नहीं। अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं ऐसा क्यों? इसका कारण है, इस्लाम जहां भी गया, ईरान, अफगानिस्तान, मिडिल ईस्ट, इंडोनेशिया, जहां, मलेशिया, जहां भी गया, 100% सफल रहा। उसने पूरा का पूरा देश कन्वर्ट कर डाला। मतलब तो 4-10 बज गए, बात अलग है। इंडियन सब कॉन्टिनेंट इकलौती ऐसी जगह है जहां अभी भी 50-50 मामला है। अगर आप मुसलमानों की जनसंख्या भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश की जोड़ लें तो करीब करीब उतनी हो जाती है जितनी हिंदुओं की है। तो अभी भी उनका 50% काम बाकी है। तो इसके चलते भारत का मुसलमान, पाकिस्तान का मुसलमान, बांग्लादेश का मुसलमान, वो बदलने का तो बहुत दूर की बात है, वो यहां से बैठ के सऊदी अरब के खिलाफ फतवा दे रहा है। और ये जितने जमीयत उलेमा हिंद हैं, और वो जितने इस तरह के संगठन हैं, जमात इस्लामी वगैरह वगैरह, इन सब का एक ही दिमाग में है कि भाई पूरी दुनिया में इस्लाम जहां भी गया वो देश इस्लामिक हो गया। भारत इसमें इकलौता अपवाद क्यों रहे? इसी कारण से बार बार गजवाए हिंद की बात होती है। और आज की तारीख में इनको सबसे ज्यादा चर्चा, अगर सबसे ज्यादा चिंता किसी बात की है, तो असम एक ऐसा किला बना है जिसको ये मान के चलते हैं कि असम कुछ दिन में कश्मीर हो जाएगा। तो एक कश्मीर उधर हो जाएगा, एक कश्मीर इधर हो जाएगा। देखते हैं, आगे भी देखते हैं ऐसा। तो अच्छा, असम को आप जानते हैं उसकी कितनी स्ट्रैटेजिक पोजीशन है? बांग्लादेश है बगल में, कश्मीर के बगल में पाकिस्तान है, असम के बगल में बांग्लादेश है। तो इनको तो लग रहा है कि साहब 2 हिस्से तो हमने काट दिए। तो इसलिए सबसे ज्यादा असम को लेकर परेशानी है। और उसके बाद अगर कोई परेशानी है तो चुनाव आयोग जो काम कर रहा है उसको लेकर परेशानी है, क्योंकि उन्हें मालूम है चुनाव आयोग इसके बाद ये काम पूरे देश में करेगा और घुसपैठियों को बाहर निकालने के लिए वो तैयार नहीं, क्योंकि उन्हीं से उनकी जनसंख्या बढ़ रही है। तो ये तो